अभी हम लोग जैसे कि ईथर का नामकरण देखें कि IUPAC नामकरण जो होता है वो अल्केन के रूप में होता है, और जो सामान्य नाम होता है वो अल्काइल ईथर के रूप में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n का वैल्यू आप इस फॉर्मूला में 2, 3, 4, 5 रख के भी आप इस तरीके से नामकरण कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा था। हम लोग को देखना है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियाशील मूलक है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो CnH2NO होता है, और इसका जो सिंबल होता है, मतलब इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है बॉन्ड CHO। यहाँ पे ऑक्सीजन छूट गया है, आप प्लीज़ यहाँ पे O लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा बॉन्ड CHO। यहाँ O लिख लीजिएगा वरना कन्फ्यूज होते रहिएगा। तो बॉन्ड CHO यहाँ पे कर लीजिएगा। तो एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र यहाँ पे CnH2NO है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखिए, तो यदि n 1 होगा तो CH2O हो जाएगा। यहाँ 1 रख के ट्राई कीजिए, इतना आ जाएगा। फिर बॉन्ड्स को दिखाइए। ठीक है, तो आपको पता है कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बनाता है, और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। तो सबका बॉन्ड भी स्टेबल है, पूरा है, और सब स्टेबल भी है। तो यहाँ पे आप ये वाला जो दिख रहा है आपको, मतलब एक कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ये इस सर्कल के अंदर ये जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये एल्डिहाइड है। ठीक है, तो जब भी ये किसी कंपाउंड में दिखाई दे तो वो उसको आप एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की तरह समझेंगे, और उसका नामकरण उसी के अनुसार करेंगे। ठीक है, अब n का वैल्यू 1 हुआ तो CH2O आया, 2 रखेंगे तो C2H4O आ जाएगा, 3 रखेंगे तो C3H6O आ जाएगा, 4 होगा तो C4H8O आ जाएगा। तो n का वैल्यू आप 1 to 10 रख के आप आगे बढ़ते जा सकते हैं। बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत सारे रख के ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर n का वैल्यू 1 रखते हैं तो इसका अगर नामकरण अगर देखा जाए इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो इसका भी 2 तरीका हो सकता है। एक हमारा कॉमन नेम, और एक होता है IUPAC नेम, मतलब एक सामान्य नाम, और एक होता है जैसे कि IUPAC नाम। ठीक है, तो सामान्य नाम और IUPAC नाम इसका जो है मतलब अधिकांशतः मैच करने लगता है, जिसके कारण जैसे कि हम लोग 3 के बाद 1, 2 का तो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन 3 के बाद जो है सो कि सेम होता है। इसलिए हम सिर्फ IUPAC नामकरण के लिए ही हम नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 यदि रखते हैं तो इसका नाम क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन ये है नहीं, फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, और C2H4O का सामान्य नाम एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड, जो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। और CH2O इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र या ऐसे दे देगा, पूछेगा इसका नाम बताओ कॉमन, तो फॉर्मल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड। तो प्लीज़ आप इस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन देंगे, ये जो इन दोनों का कॉमन नेम है। ठीक है, अब अगर 3 रखिएगा तो जो आएगा C3H6 हो जाएगा, तो उसका नाम होगा प्रोपेनल्डिहाइड। मतलब ऐसा कुछ, फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड थे तो अलग है, लेकिन अब क्या होगा प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, पेंटेनल्डिहाइड। तो वो आप देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये कैसा आ रहा है, मतलब IUPAC नेमिंग की तरह आ रहा है, जो यहाँ पे आने वाला है अभी। तो हम लोग यहाँ से IUPAC नामकरण के लिए नियम पढ़ लेते हैं। तो क्या होगा, अल्केन में से ई हटाना है और एल को जोड़ना है। तो अगर ई हटा देते हैं और एल को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अल्केनल। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अल्कोहल पढ़ा है और अल्कोहल का याद होगा नामकरण, तो वहाँ भी अल्केन में से ई हटाकर OL जोड़ते थे, तो सिर्फ ए और ओ का फासला है। ठीक है, तो अक्सर विद्यार्थीगण यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, और अक्सर ज़्यादा गलती करने के चांसेस यहाँ होते हैं। तो प्लीज़ आप यहाँ पे बिल्कुल अपना कंसंट्रेशन दीजिए। मैं क्या बताना चाहता हूँ, अल्केन में से ई हटाकर यदि OL जोड़ते हैं तो अल्केनॉल हो जाता है, और अल्केन में से ई हटाकर एल जोड़ देते हैं तो अल्केनल हो जाता है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड के लिए होता है। तो लास्ट में अगर एल दिखे तो वो एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करेगा, और लास्ट में अगर आपको OL दिखे तो वो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। सो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना बुरे फंसेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू अगर 1 है तो आपको पता है कि अल्केन के जगह पे क्या लिखना है। अगर कार्बन 1 हुआ तो मीथेन लिखना है भाई, तो मीथेन में से ई नहीं लगाना है, एल जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा, मीथेनल। अब ऐसे ही अगर n का वैल्यू 2 होगा, C2H4 होगा, तो क्या हो जाएगा, इथेनल, फिर प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल। ठीक है, तो इस तरीके से चलते चला जाएगा। जैसे कि मैंने कॉमन नेम बोला था, तो 1 होगा कार्बन तो फॉर्मल्डिहाइड, 2 हुआ तो एसिटल्डिहाइड, 3 हुआ तो प्रोपेनल्डिहाइड। तो देखिए जैसे ही इसका IUPAC 3 के बाद लिखिएगा तो क्या होगा, प्रोपेनल, इसमें क्या आएगा, प्रोपेनल्डिहाइड। इसका क्या आएगा, ब्यूटेनॉल, IUPAC का, इसका होगा ब्यूटेनल्डिहाइड। ठीक है, तो उसमें डिहाइड थोड़ा सा कॉमन नेम में आगे बढ़ते जाता है, लेकिन दोनों का लगभग सेम रहता है, जिसके कारण जो है सो कि ठीक है,
वो हम लोग सिर्फ IUPAC नेमिंग ही पढ़ते हैं 3 के बाद, ठीक है। तो आप 1 से लेकर के 10 तक कम से कम करिए कंप्लीट और उसका IUPAC नेमिंग लिखिए, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि इसका कॉमन नाम क्या है तो फॉर्मल्डिहाइड, इसका IUPAC नाम क्या है तो जैसे कि मिथेनॉल, ठीक है। अगर इसका देखिए C2H4 हो गया तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया एसिटल्डिहाइड, लेकिन इसी का IUPAC नेम क्या है इथेनॉल। लेकिन 3 होगा C3H6 हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा मतलब प्रोपेनल्डिहाइड, इसके अनुसार क्या हो जाएगा IUPAC के तहत प्रोपेनल हो जाएगा। तो सेम देख रहे हैं आप आ रहा है। फिर ब्यूटेनल्डिहाइड ब्यूटेनल, पेंटेनल्डिहाइड पेंटेनल, ऐसे आने लगेगा। तो लगभग सेम ही लग रहा है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ IUPAC नियम को ध्यान में रखिए। हाँ, ये चीज़ ध्यान जरूर रखिएगा कि ये अल्कोहल की तरह होता है, थोड़ा सा सिमिलरिटी दिखती है, लेकिन AL और OL का अंतर होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। A और O को अलग अलग कंसनट्रेट होकर आप ये करिएगा। तो आप 1 to 10 रख के इसमें वैल्यू को अलग अलग ऐसे स्ट्रक्चर बनाइए, सबका IUPAC नेमिंग लिखिए, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके।